एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान में आप सभी बच्चों के पेपर में क्लास 11th में जो सवाल पूछे जाएंगे वो मैं आपको आज की इस वीडियो के थ्रू यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आप सही बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे का मिलता रहे। देखिए, पहला ही सवाल आपसे बच्चों को पूछा जा सकता है कि कपास जो है एक तंतु है, ठीक है। ये खनिज की कैटेगरी में आता है, ये मिश्रित कैटेगरी में आता है, प्राकृतिक में आता है या फिर प्राणिज के कह सकते हैं कैटेगरी में आता है। यानी कपास किस प्रकार का तंतु है, तो एक प्राकृतिक हमारे पास तंतु में आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पेड़ पौधों से जो भी हमें प्राप्त तंतु है उनको हम क्या कहते हैं, प्राणिज तंतु या फिर ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास है खनिज तंतु, ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास है वानस्पतिक तंतु और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भी हमें पेड़ पौधे से जो प्राप्त तंतु होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, वानस्पतिक तंतु के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्राकृतिक तंतु निम्नलिखित में से कौन से हैं, कपास है, ऊन है, रेशम है या सभी के सभी है। तो तंतु मतलब देखिए हमें जो प्राकृतिक मतलब भी होता है जो हमें प्रकृति से मिला हुआ है। तो प्रकृति से हमें कपास भी मिलता है, ऊन भी मिलता है, रेशम भी मिलता है। तो ये तीनों ही कथन सही है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, जो कृत्रिम तंतु है इनमें से कौन सा, ऊन है, रेशम है, कपास है या फिर ऑप्शन नंबर डी नायलॉन है। देखिए यहाँ पर कृत्रिम मतलब ही होता है जो हम लोग फैक्ट्रियों में बना सकते हैं, सिंथेटिक जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो ऊन, रेशम, कपास ये सब के सब प्राकृतिक तंतु में आते हैं। तो बची जाता है हमारे पास क्या, नायलॉन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 नायलॉन इसका सही आंसर होगा। अगला हमारे पास है कि नायलॉन के तंतुओं का जो निर्माण होता है वो रासायनिक विधि द्वारा होता है, यांत्रिक विधि द्वारा होता है या फिर ऑप्शन नंबर सी भौतिक विधि द्वारा या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी सही नहीं है। आप खुद बताइए, नायलॉन एक केमिकल कंपाउंड है तो इसका जो बनने का प्रोसेस होगा वो खुद ब खुद एक केमिकल प्रोसेस होगा। तो रासायनिक विधि द्वारा क्या हो जाएगा, इसका निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। अगला हमारे पास है, बुनाई का जो प्रकार है कौन सा इनमें से ऑप्शन जो है वो बुनाई का टाइप हमको बताना है, सादी बुनाई या फिर ऑप्शन नंबर बी बांधनी, ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास है वाटिक और ऑप्शन नंबर सी हमारे पे मर्सराइजिंग। तो कौन सा देखिए निम्नलिखित में से बुनाई का प्रकार है ये बताना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास सादी बुनाई, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, वस्त्रों की रानी किसे कहा जाता है, कपास को, रेशम को, ऊन को या फिर नायलॉन को। तो वस्त्रों का रानी देखिए किसे कहा जाता है, रेशम को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आपसे बच्चों से यहाँ पूछा हुआ है कि ऊन के तंतु में किस चीज की अधिकता होती है, यानी ऊन का जो तंतु होता है उसमें क्या चीज सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए रबड़, ऑप्शन नंबर बी है रासायनिक पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो प्रोटीन पाया जाएगा या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी कथन सही है। तो देखिए जो ऊन का तंतु होता है वो प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 नंबर प्रोटीन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है हमें बताना है, ठीक है। नारंगी है, बैंगनी है, लाल है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो जो प्राथमिक रंग इनमें से हमारा कौन है वो है बच्चों लाल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 नंबर इसका सही आंसर टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों से पूछा हुआ है कि व्यक्तिगत साधन नहीं है, यानी पर्सनल आपके साधन नहीं है, व्यक्ति की रुचि, मानवीय गुण, भावनाएं या वस्तुएं। तो कौन सा व्यक्तिगत यानी खुद का आपका नहीं है, आपकी रुचियां आपका हो सकता है, आपका गुण आपका हो सकता है, भावनाएं आपकी, लेकिन कोई भी वस्तु आपका हो सकता है नहीं हो सकता भाई, ये टेंडेंसी अलग अलग है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अत्यधिक थकान उत्पन्न करने वाला कार्य क्या है हमारे पास, टीवी देखना, झुकना, चलना या फिर भार उठाना। आप खुद बताइए इन चारों कार्यों में सबसे ज्यादा थकावट का महसूस करेंगे जब आप भारी वाला काम करिएगा यानी भार उठाइएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, घर में संग्रहण कार्य के लिए किस कक्ष का हम लोग मतलब संग्रहण मतलब कोई चीज को जमा करना है। तो भाई आप कहाँ कर, रसोई घर में, भंडार गृह में या फिर अध्ययन क्षेत्र में या फिर अध्ययन कक्ष में जिसे कहते हैं या फिर ऑप्शन नंबर डी आंगन में। तो अगर आपको कोई भी चीज स्टोर करना है तो आपके घर में एक स्टोर रूम होता है, इंग्लिश में स्टोर रूम, हिंदी में क्या कहते हैं भंडार गृह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बाल कक्ष किस कक्ष के समीप होना चाहिए, बैठक के समीप, शयन कक्ष,
रसोई घर या फिर भोजन कक्ष के समीप होना चाहिए। तो जो बाल कक्ष है बच्चों, वो किसके कक्ष होना चाहिए, वो हमेशा किसके कक्ष के नजदीक बनाया जाना चाहिए, तो वो शयन कक्ष के नजदीक बनाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश के अभाव में जो उत्पन्न होती है वो जीवंतता होती है, या फिर ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है प्रसन्नता, या ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है संज्ञात्मक प्रभाव, या फिर ऑप्शन नंबर डी उदासीनता। तो निम्नलिखित में से हमारे पास प्रकाश के अभाव में क्या उत्पन्न होता है बच्चों, तो वह उदासीनता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर उदासीनता इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, रंगों के गुणों का वर्णन किस विद्वान ने किया, हमें यह बताना है। प्रांग ने, रट ने, अरस्तु ने या फ्रॉइड ने। तो जो रंगों के गुणों का कह सकते हैं जो वर्णन है बच्चों, वो किस विद्वान ने किया है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए हो जाएगा, प्रांग ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए, प्रांग के अनुसार जो सर्वाधिक गर्म रंग है वो हमें बताना है कि निम्नलिखित में से जो सर्वाधिक गर्म रंग है वो कौन सा है। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, लाल एवं नारंगी। अगला सवाल है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। देखिए विटामिन सी का आंवला भी हमारे पास है, यहाँ अगला ऑप्शन दिया हुआ है संतरा है हमारे पास है। अगला ऑप्शन आपसे बच्चों को यहाँ पर दिया हुआ है क्या, ये है नींबू है। और अगला ऑप्शन आपसे बच्चों को यहाँ पर दिया हुआ है क्या, कि दूध है। तो बताइए सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं जो हमारे पास कह सकते हैं विटामिन सी मिलेगा वो किससे मिलेगा यहाँ पर। देखिए खट्टे फलों से हमें आंवला जरूर मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा खट्टा का दिखा जाए तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो आंवला होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंडों से प्राप्त होने वाला प्रोटीन। तो देखिए अंडों से हमें कौन सा प्रोटीन प्राप्त होता है बच्चों, ए ग्रेड का प्रोटीन प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि क्लोरोफिल का जो रंग होता है, ये तो बच्चा जानता है भाई, क्या हो जाएगा, हरा रंग का होता है क्लोरोफिल। हेमोग्लोबिन लाल कलर का होता है। फिर बोला गया है भोजन द्वारा प्राप्त ऊर्जा को जो मापने की इकाई होती है वो क्या होती है। देखिए हमें जो भी ऊर्जा मिलती है भाई उसे हम कैलोरी में नापते हैं, ठीक है। तो कैलोरी क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, पाक क्रिया से जो भोजन होता है वो क्या होता है, सुपाच्य हो जाता है। यानी अगर आप खाने को क्या करते हैं, देखिए बेसिकली अगर पका खाइएगा तो खाना क्या होता है, जल्दी पच जाता है, तो इसलिए हजम कर सकते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सुपाच्य आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रोटीन सर्वप्रथम किसने कहा था, ये हमें बताना है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए और राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मल्डर ने सबसे पहले कहा था, ऑप्शन नंबर ए। फिर है, अनाज की ऊपरी परत में क्या पाया जाता है, जल, वसा, विटामिन बी का समूह, या इनमें से कोई नहीं। भाई अनाज का ऊपरी परत में क्या पाया जाएगा, कुछ नहीं पाया जाता भाई इससे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। अगला है हमारे पास है, सब्जियों को धोना चाहिए। आप खुद बताइए क्या छीलने के बाद, छीलने से पहले। आप लोग ये सवाल खुद टिक करिएगा भाई, ठीक है, कि सब्जियों को हमें कह सकते हैं धोना कब चाहिए, छीलने से पहले, छीलने के बाद, काटने के बाद, ये कभी नहीं। ये सवाल आपके लिए रहा, आप लोग बताइएगा। फिर बोला गया है दूध में क्या नहीं पाया जाता है, खुद बताइए भाई। दूध में प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट, भाई दूध में आयरन का मात्रा नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत में जो गृह विज्ञान की सूचना देने का, ये शिक्षा देने का जो प्रबंध है वो कब किया गया, अथवा भारत में जो गृह विज्ञान की शिक्षा देने का प्रारंभ ये कब शुरू हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए, 1935 या फिर 1900 आपका यहाँ पर। तो क्या होगा सही जवाब बच्चों इसका हमारे पास, तो हो जाएगा 1932 में। तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा सही जवाब। अगला सवाल है कि वस्त्र एवं तंतु विज्ञान के अंतर्गत उप विषय नहीं पढ़ाया जाता। कौन सा विषय नहीं पढ़ाया जाएगा बच्चों में, बेकारी या फिर बेकरी जिसे हम लोग कहते हैं, जो ब्रेड वुड बनता है, वो इंडस्ट्री नहीं पढ़ाया जाएगा ना आपको। फिर हम मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं, तो मूल्यांकन बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो 2 प्रकार के होते हैं हमारे पास। अगला है, गृह विज्ञान का महत्व है केवल व्यवहारिक है, सैद्धांतिक है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों है, या फिर इनमें से कोई भी महत्व हमारे पास नहीं है। तो गृह विज्ञान का महत्व क्या बच्चों, वो हमें सैद्धांतिक महत्व भी सिखाता है, व्यवहारिक भी। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, गृह विज्ञान का जो ज्ञान है वो उपयोगी है किसके लिए। भाई ये ज्ञान है ना वो सभी के लिए, परिवार का सभी सदस्य के लिए उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। फिर अगला है, गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका सीधा उपयोग देखिए, पारिवारिक जीवन में जो भी लोग हैं वो शांति से सब कुछ बनाना सीखे, ये सबसे बड़ा उद्देश्य इसका। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। अगला है, पूर्व किशोर अवस्था का जो कह सकते हैं आरंभ होता है वो कब होता है ये बताना है। तो इसका टाइम ग्रुप याद रख लीजिएगा, 10 से 12 साल, ठीक है। अगला सवाल है, कह सकते हैं उत्तर किशोर अवस्था का प्रारंभ, ये जो कह सकते किशोर अवस्था कौन से टाइम शुरू होता है बच्चों, 16 से 21 साल। और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर।
अगला है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की जो आयु होती है वो कब से कब तक होता है बच्चों, तो 18 से लेकर 25 साल। ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था मतलब बूढ़े होना, ये कब से हो जाता है बच्चों, 60 साल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मानव विकास की जो अवस्था है वो क्या होती है, वो गर्भावस्था भी है, शैशवावस्था भी, मतलब छोटापन बड़ापन सब कुछ मौजूद होता है ना हमारे शरीर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है 2 से 6 वर्ष तक की आयु को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये जो आयु होती है बच्चों वो हमारा बाल्यावस्था कहलाता है। अगला सवाल है शरीर में निर्जलीकरण होने पर क्या बल दिया जाता है, निर्जलीकरण होने पर भैया क्या आपको शरीर में अगर पानी की कमी हो जाएगा तो डॉक्टर या फिर आप लोग नॉर्मली ओआरएस का घोल पी जाते हैं। ठीक है, या फिर घर में नहीं है तो नमक चीनी घोल पी जाते हैं। नमक चीनी घोल में आपको बेसिकली ठीक है ओआरएस का मात्रा बन जाता है। फिर किशोरों के जीवन में किसका महत्व अधिक होता है, तो भाई किसका महत्व अधिक रहेगा, तो मित्रों का, यानी यंगस्टर के जीवन में। अगला है किस महीने में बच्चा बिना सहारे के खड़ा हो सकता है, यह हमें बताना है। तो लगभग 9 से 12 महीने टाइम लगता है, उसमें हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार हमारा क्लास 11 होम साइंस के पेपर से जितना सवाल इंपॉर्टेंट बनता है वो मैंने आपको यहाँ पर आज के वीडियो के माध्यम से करा दिया। आशा करूँगा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।